च तथा श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईयते लभते च तथा कामान मया एव विहितान ही तान। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई आप जो इच्छा करते हो उसके लिए तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ उन्हीं की, पर आप ये ध्यान रखो, भगवान जी से कह रहे हैं, भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि ये जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप ये मत सोचो कि देवताओं को अनुमति है इच्छाएं पूरी करने की, ये अनुमति उन्हें मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। भाई देवता जो है वो भी तो भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में देवता भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है ये मेरे द्वारा पूरी हो रही है, क्योंकि इस सृष्टि में स्वतंत्र तो केवल मैं हूँ। अगर वो देवताओं को ना दें ऐसा अधिकार वर पूरा करने का तो फिर आप और हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो भगवान कह रहे हैं जो देवताओं से जो आप लाभ ले रहे हो ना वो लाभ भी मेरे द्वारा है, मैंने उन्हें ये स्वतंत्रता दी है वर देने की। तो भगवान कह रहे मेरे द्वारा ये वर आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हो तो मेरे द्वारा ही कार्य रहा है ये भी, पर क्योंकि जीव की इच्छा है और जीव पूर्ण स्वतंत्र है इसलिए मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जीव अभी तो ये इच्छाओं को तो पूरा कर रहा है, पर इसके लिए अंत कैसा है, अंत इसके लिए दुखदाई है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छाएं जो हैं यही इसके दुख का कारण बनेंगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भाई जो श्री कृष्ण के शरणागत है उसके लिए कोई दुख नहीं है, उसके लिए आज आपको और हमें लगता है कि ये जो नियंत्रण है वो दुख है, पर सेवक तो हमेशा आनंदित रहता है। पर आप और हम जो स्वतंत्र घूम रहे हैं, हम कहते भाई हम तो स्वतंत्र हैं सब चीज़ के लिए, और भगवान ने भी आप और हमें स्वतंत्र छोड़ा है। तो भगवान कह रहे जब कोई वर मांगता है किसी देवता से, जैसे हम लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए, आप और हम दिवाली पे पूजन करते हैं, कोई शुक्र का व्रत भी रहते हैं फ्राइडे का, तो फिर जो फास्ट हम रहते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हम लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति हमें चाहिए होती। भगवान कहते जब कोई पूजा करता है और धन प्राप्ति के लिए कहता है तो लक्ष्मी जी को आदेश तो मैं ही देता हूँ। लक्ष्मी जी स्वतंत्र नहीं है धन देने के लिए, क्योंकि ये धन किसका है, लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है, लक्ष्मी जी श्री कृष्ण की तो पत्नी है, नारायण की तो पत्नी है, और जब पति आज्ञा नहीं देगा तब तक पत्नी कैसे कार्य कर लेंगी। तो भगवान कहते हैं कि भाई लक्ष्मी जी को आज्ञा देने वाला मैं ही हूँ, मैं ही ये जो आपको लाभ, भोलेनाथ आपको वरदान देते हैं, उमा जी आपको वरदान देती हैं, तो कि जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, तो भगवान कह रहे जो भी देवी देवता हैं, जो वरदान आपको मिल रहा है, जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है वो किसके द्वारा पूरी हो रही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे द्वारा ही पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जीव से लेकर के और ब्रह्मलोक तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण के आदेश अनुसार चलता है, सब कुछ श्री कृष्ण के अधीन है, और केवल एक श्री कृष्ण है जो कि स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है वो किसके द्वारा पूरी हो रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे द्वारा पूरी हो रही है, क्योंकि उनको आदेश देने वाला मैं हूँ, उन्हें मैं आदेश देता हूँ तब वो इन इच्छाओं को पूरी करते हैं आपकी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, आगे श्री कृष्ण कहते अंतवतः तु फलम तेषां तत् भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजः यान्ति मत भक्ता यान्ति माम अपि। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वही चीज़ यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इच्छाएं तो आपकी और हमारी पूरी हो जाती हैं, आप और हम अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लेते हैं, पर क्या होता है कि उनका अंत बुरा है, उनका अंत आपके लिए बड़ा दुखदाई है। आप और हम देखते हैं, नित्य जीवन में अनुभव कर ही रहे हैं कि हमारी इच्छाएं तो हमारे लिए दुख का कारण है। कोई जीव है, कोई जीव पहले भगवान कहते हैं कि भाई वो मेरी शरण में भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो ये सब जो भक्त लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, जो सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, जो और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मेरी शरण में नहीं आता है, वो मेरी शरण में भी आता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सबके हित का चिंतन करते हैं। उन्होंने देवताओं को तो स्वतंत्रता दे रखी है, देवता तो आपको ऐसा वरदान दे सकते हैं, पर श्री कृष्ण नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरा भक्त मुझसे चाहे कई बार क्यों ना मांग ले, मैं उसे ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि जो भगवान हैं वो माँ बाप के समान हैं, और आप और हमारा गलत कोई पड़ोसी तो कर सकता है, कोई रिश्तेदार तो कर सकता है, पर कभी भी माता पिता आपको और हमारा गलत नहीं कर सकते। ऐसे ही हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरा भक्त और देवी देवताओं से मांगे क्योंकि वो स्वतंत्र है, तो मैं भाई उनको भी आज्ञा देता हूँ क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट है। लक्ष्मी जी चाहिए तो वो धन की लक्ष्मी देंगी, लक्ष्मी जी आपको। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह
कहते हैं कि कोई अगर मेरी शरण आता है, मेरी शरण आता है तो उनका काम क्या है? उनका काम है इस माया से बचाना। तो भगवान कहते हैं जब कोई मेरी शरण आता है और इन सब चीज़ों की याचना करता है तो मैं उसकी याचना को पूरा नहीं करता हूँ। अब आप माँ बाप होते हैं तो माँ बाप, अगर कोई मान लीजिए बच्चा गलत चीज़ की जिद कर रहा है, बच्चा तो अबोध है, वो तो ये नहीं जानता कि उसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, पर माँ बाप को तो पता है ना कि बच्चे के लिए क्या अच्छा हो क्या बुरा है। माँ बाप तो गलत चीज़ उसे नहीं दे सकते। तो ऐसे ही है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव आकर के मेरी शरण में भी उन्हीं चीज़ों की याचना करता है और मैं उसे पूरा नहीं करता हूँ, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ आज ये मांग रहा है कल इसके लिए दुखदाई है, वही दुख का कारण बनने वाली है। तो भगवान कह रहे ऐसी याचनाओं को, ऐसी इच्छाओं को मैं पूरा नहीं करता हूँ। तो जब भगवान कहते मैं पूरा नहीं करता हूँ तो जीव क्या करता है? मुझे छोड़ दूसरे की शरण में जाता है। दूसरे की शरण में जाता है तो उसकी इच्छाएं तत्काल पूरी हो जाती है। तो फिर कोई श्री कृष्ण का भजन क्यों करेगा? तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरा भजन करना, मेरी शरण में आना, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। कोई घूमते फिरते आ तो जाएगा मेरे पास मांगने की इच्छा से, वही सोचता है जैसे देवता पूरी करते हैं वैसे श्री कृष्ण भी मेरी इच्छा पूरी कर दें। तो श्री कृष्ण तो भाई एक ही इच्छा पूरी करते हैं, वो है स्वयं को दे डालने की। जब कोई भक्त उनसे उन्हें मांगता है तो भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं, अन्यथा श्री कृष्ण कोई इच्छा जो भौतिक इच्छा है, भगवान कहते हैं मैं उसको पूरा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तो अबोध हो, जीव तो अबोध है, वो तो मांग रहा है गलत चीज़ों को। भगवान कह रहे मैं ऐसा नहीं दे सकता हूँ। हालांकि देवताओं को तो भगवान कहते ही है कि भाई वो मेरे द्वारा प्रदत्त है, लाभ मिल रहा है, वो देवताओं के द्वारा आपको दे रहे हैं, क्योंकि भाई नहीं देंगे तो भगवान को ये कहा जाएगा कि भगवान ने किस चीज़ की स्वतंत्रता दी है, भगवान ने तो हमारे साथ अन्याय कर दिया है। क्योंकि भक्त तो गिने चुने हैं, भगवान के स्वभाव को तो कुछ ही लोग जानने वाले हैं, पर उनकी निंदा करने वाले तो अनेक लोग हैं। आप और हम सारे ही लोग निंदा करते हैं, और जब हमारी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते हैं तो आप और हम लोग निंदा ही तो करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हमने स्वतंत्र जीव को छोड़ दिया, इन देवताओं को ये डिपार्टमेंट दे दिया कि आपकी इच्छाएं को पूरी करें, पर अगर आप मेरी शरण में आते हो तो भगवान कहते हैं मैं ऐसी इच्छाओं को पूरी नहीं करता हूँ, मैं तो केवल और केवल भक्ति की एक इच्छा पूरी करता हूँ, जो कि होती है जब वो मेरे श्री चरणों की याचना करता है, जब वो मेरी भक्ति की याचना करता है। तो भगवान कहते हैं मैं केवल एक इच्छा को पूरा करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा है, जो भक्ति की इच्छा है, जो श्री कृष्ण को पाने की चाह है, ये जो इच्छा है भगवान कह रहे हैं ये सुख के समान है, ये आनंद आपको देने वाली है। इसका जो अंत का क्षण होगा ये बड़ा आनंदित होगा, आप बड़े आनंद में होगे, आपका ये जो जीवन है वो भी आनंदित होगा, और आपका अंतिम क्षण भी आनंद से भरा होगा। और ये जो आपका माया को मांगना है, जो धन को मांगना है, जो बच्चे मांगने हैं, जो शादी ब्याह है, धन संपत्ति है, भगवान कह रहे हैं ये जो कोई मांगता है इसके लिए तुरंत तो इसके लिए बड़ा अच्छा है, पर इसका अंत और तुरंत भी अच्छा नहीं होता। मैं तो ये कहूँगी आपको तुरंत शायद कुछ दिनों के लिए अच्छा लगे, उसके बाद तो आप जीवन का हाल ही देख रहे हैं, आप और हम देख रहे हैं हमारे जीवन में कितना कष्ट है। तो भगवान कह रहे भाई ये तो अभी भी दुखदाई है, तो अंत तो इसका और भी ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। अभी तो आप और हम थोड़ा थोड़ा रोते हैं और थोड़ा हंसते हैं, और जब आखिरी अंत समय होगा तो आपके हमारे जीवन में केवल और केवल रोना ही है, क्योंकि हमने भगवान की शरण नहीं ग्रहण की। इसलिए श्री कृष्ण गीता के माध्यम से आप और हमें यही संदेश देते हैं कि चाहे, क्योंकि आप और हमारे जो समय सीमा है हमारे लिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता किस क्षण हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो। क्योंकि आप जानते हैं जीव कैसा है, जीव बिल्कुल बुलबुले की भांति है, और बुलबुला कब फूट जाए कभी किसी को पता नहीं चल सकता। तो इसलिए आप और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जीवन है वो तत्क्षण का है, चाहे तो हम 100 साल जी सकते हैं और चाहे तो अगले क्षण ही हमारी मृत्यु खड़ी। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि एक घर से व्यक्ति निकलता है, और घर से व्यक्ति निकलता है तो उसका लौटना न लौटना उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ दुर्घटना घट गई, कहीं कुछ हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके हमारे जो जीवन है वो बहुत कम क्षणों का है, क्षण भर का भी हो सकता है और सालों का भी हो सकता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण की समय रहते शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। नहीं तो आप और हम अभी तो दुख पा रहे हैं, पर हमारा जो अंत है वो बहुत दुखदाई है, और इसको कहने वाले और कोई नहीं है, स्वयं भगवान है जो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं, जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, जिन्होंने सारे नियम कानून बनाए हैं, वही कहते हैं कि ये बड़ा दुखदाई है आपके लिए। अगर आप कृष्ण की शरण नहीं होते हैं, आप भजन नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए ये जीवन भी दुखदाई होगा और आपका अंत समय भी दुखदाई होगा। आपका लोक भी बिगड़ेगा, यहाँ पर भी आप दुखी रहोगे, और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।